बाकी लोग सभी मंच पर ध्यान दें। गड हैंग फंसा है। हाँ हेलो आप लोग मंच पर व्यवस्थित बैठे। जेठालाल जी बेनीवाल इधर आ जाए। लीलर आप सभी की उपस्थिति के अंदर नागौर के लोकप्रिय सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, युवा दिलों की धड़कन, शेर है राजस्थान, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल आप सभी को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से जसलाल जी महाराज की धरती पर बेनीवाल जी का स्वागत करते हैं। और एक बार दोनों हाथ उठा करके ये विश्वास दो कि इस ऐतिहासिक धरती से आरएलपी को फिर समर्थन करोगे। दोनों हाथ उठा करके कैसा है लील सर के ओकरा के घर का स्वागत करा दो। प्रदेश करवा दो। लील सर की पवन धरती पर एक जोरदार जयकारा बोले। जय बोले जसाची महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। बाड़मेर के अंदर पंचायत चुनाव का जो जोश आज सुबह से मैं देख रहा हूं, उसे देख के लग रहा है कि अशोक गहलोत को आज बुखार चढ़ जाएगा जयपुर के अंदर। उपस्थित आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज खरग जी, सारे हमारे उपाध्यक्ष महामंत्री जी, पूरी आरएलपी की टीम, यहाँ के जिलाध्यक्ष उदयराम जी, मेरे वार्ड संख्या जिला परिषद की वार्ड संख्या 10 से उम्मीदवार वीणा वाइफ ऑफ रेखाराम देव, पंचायत समिति टोटल के वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवार भाई जेठाराम बेनीवाल जी, और तमाम जो आसपास के इलाके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब की और विशेषकर दोनों प्रत्याशियों की वोट की अपील करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ। भाइयों, नागौर की धरती से चल के पाकिस्तान बॉर्डर तक पंचायत चुनाव में वोट मांगने आया हूँ। अशोक गहलोत और वसुंधरा इन चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। वो तो कहते हैं कि ये छोटे चुनाव है, हम वोट थोड़ी मांगेंगे, लेकिन मेरे लिए तो पंचायत चुनाव बहुत बड़े चुनाव है, क्योंकि किसान के बेटे जितने ज्यादा मजबूती से इस पंचायत व्यवस्था के अंदर जीत के जाएंगे, उतना ही बड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मान और सम्मान बढ़ेगा, उतना ही बड़ा आपके भाई हनुमान का सम्मान बढ़ेगा। भाइयों, 2023 की तैयारी जो हम कर रहे हैं, मिशन 23 की जमीन अभी से तैयार कर लो। पंचायत चुनाव के अंदर बोतल का इतना बटन दबाओ कि वसुंधरा परमानेंट लंदन चली जाए और गहलोत भी वापस वेंटिलेटर पर चले जाए। ये काम देखिए, बाड़मेर जिले से हमेशा ऊर्जा मुझे मिलती रही, चाहे हुंकार भरी, ललकार भरी, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा का विरोध हुआ, बाड़मेर की धरती के किसान के बेटों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल को नई ऊर्जा दी। इसलिए मैं थका नहीं, झुका नहीं और रुका नहीं। मंत्री पदों को ठोकर मारी और वीर तेजा जी महाराज के आदर्श स्थापित करने को लेकर, जसराज जी महाराज के आदर्श स्थापित करने को लेकर हमेशा किसान के बेटों की पैरवी, पहले राजस्थान की विधानसभा और बाद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर तेजा जी के जयकारे के साथ किसान
80,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। मैंने दूसरी मांग उठाई, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली मिले। तीसरी मेरी मांग थी, मेरे छोटे भाई जो डिग्री लेने के बाद बेरोजगारी की समस्या से तंग आके या तो अपराध की दुनिया के अंदर चले जाते हैं या आत्महत्या करते हैं, इन्हें बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और 4 लाख खाली पद भरे जाए, ये मेरी तीसरी मांग थी। चौथी मैंने मांग करी, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। सेस पेट्रोल डीजल पे आप सेस लगा के पैसा लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, तो टोल टैक्स किस बात का? मैंने जब वसुंधरा की सरकार थी तो मैंने कहा था, वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा के अपने ससुराल धौलपुर ले जा, राजस्थान में टोल नाकों की आवश्यकता है। आयोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर कांग्रेस के कई नेता कहते होंगे कि हनुमान जी तो मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए। भाइयों, मैं मोदी जी की गोदी में नहीं बैठा हूँ, मैं मेरी सीट पे जाके बैठा हूँ लोकसभा में। मेरी सीट का नंबर है और वहाँ मैंने मामला उठाया कि संपूर्ण कर्जा माफ करो। ये लोकसभा के अंदर मामला उठाया, एनडीए में रहते होगी। मैंने कहा टोल मुक्त राजस्थान हो। ये कोई बीजेपी का एमपी मामला नहीं उठा सकता। बीजेपी के एमपी को तो वही बात बोलनी पड़ती है जितना मोदी जी कहते हैं। मेरे लिए कोई चीज वो नहीं, मेरा कोई आला कमान नहीं देश के अंदर। मेरा आला कमान आप लोग हो, जो आप चाहते हो वही बात हनुमान बेनीवाल बोलता है। विधानसभा के अंदर भी बोलता था और लोकसभा के अंदर भी बोलता है। अभी जब किसानों को मिला है तो मैंने तुरंत कहा कि प्रधानमंत्री जी या तो किसानों का बिल वापस ले लो, नहीं तो हनुमान और राजस्थान के किसानों की हुंकार का सामना आपको करना पड़ेगा। किसान दिल्ली कूच करेंगे और इन बिलों का विरोध हमने किया। भाई, और राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा किस तरह पुजारी को जिंदा जला दिया, थानों में दुष्कर्म की घटनाएं। अभी दीपावली के 2 दिन पहले जब लोग धनतेरस की पूजा कर रहे थे, जब लोग अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारी कर रहे थे, तब आपका भाई हनुमान बेनीवाल 2 किसान के बेटों को मार के जोधपुर में फेंक दिया, पैदल मार्च किया, कमिश्नरेट का घेराव किया और राजस्थान की सरकार को झुका के उन परिवारों को न्याय दिया। ये तो एक उदाहरण है। राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर थोड़े दिनों पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, बोलो जयपुर में आपने देखा होगा, एक रईस बाप की बेटी दारू पी के 200 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी और एक देवासी समाज का बच्चा जो कांस्टेबल का एग्जाम देने गया उसकी चपेट में आया और दूसरी छत पे जाकर उसकी मौत हो गई। कोई पुकार सुनने वाला नहीं था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया और सरकार से राहत दिलाई उस परिवार को। मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे दूंगा कि 20 साल के अंदर हनुमान बेनीवाल खुद के लिए नहीं लड़ा। मैं भी जूते चप्पल उठाऊं, मंत्री पद तैयार है। अभी चाहो दिल्ली में मंत्री बन जाऊं और चाहो तो यहाँ चाहे 2 पद ले लूं। लेकिन भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने जब अशोक गहलोत की अभी सरकार गिरने का मामला था, हमने पहले से हमारा स्टैंड ये तय था कि अशोक गहलोत के खिलाफ मतदान करेंगे। भाई, उसकी सरकार नहीं गिरी, वो जाने उसके कर्म जाने, लेकिन हमने सरकार के खिलाफ मतदान किया और अशोक गहलोत मुक्त राजस्थान की बात कही। फिर मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत की रवानगी जल्दी राजस्थान से हो जाएगी। कोविड के खात्मे के बाद नया आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे, हुंकार भरेंगे, राजधानी को घेरेंगे और मेरे छोटे भाइयों को और किसानों को न्याय दिलाएंगे। भाइयों, जब बाड़मेर के अंदर टिड्डी आई, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में नागौर में टिड्डी आई, कोई नेता नहीं आया होगा और आया भी था तो कोई मलम नहीं लगाया किसी ने। अशोक गहलोत ने एक किसान के जेब में हाथ डाल के कहा कि आप पैसा कहाँ से लाए। कितनी बड़ी भक्ति मजाक मुख्यमंत्री ने हमारे किसानों के। हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल बोला, 1 बार नहीं 5 बार 10 बार बोला और मैंने कहा कि टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाना होगा और मैंने प्रधानमंत्री जी से घोषणा कराई कि टिड्डी प्राकृतिक आपदा है, इसे राष्ट्रीय आपदा भी घोषित करेंगे
तमाम टिड्डी प्रभावित जो किसान हैं उनको प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है उससे तमाम किसानों को क्लेम मिलेगा। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है लोकसभा का। भाइयों, एक बात आपको बता दूं, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और मैंने ये ठान लिया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 23 में घर बिठाना है। मेवाड़ तैयार है, मारवाड़ के अंदर जोश है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के जमींदार भी तैयार है, शेखावटी इंतजार कर रहा है, सिंहासन इंतजार कर रहा है। 23 में सत्ता पे कब्जा करेंगे। मांगने से कोई राज नहीं देता, राज को छीनना पड़ता है, और सत्ता को छीन के किसान के बेटों को इस बार राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर बिठाएंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। पंचायत चुनाव के अंदर जितना वोट आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डालोगे उतना ही आरएलपी का सम्मान बढ़ेगा, और तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी होगी, और तीसरी ताकत खड़ी होगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी भी राजस्थान के अंदर खत्म होगी। ये काम आपको करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पीठ दिखा के भागने वाले नेताओं में से नहीं हूँ, आगे की पंक्ति में खड़ा रहता हूँ हमेशा। और भाइयों, मैं डरने वाला नेता भी नहीं हूँ। मैंने 2 बार तो गहलोत से और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा से सीधी लड़ाई लड़ी, और उनको ही बेक करना पड़ा। हनुमान कभी बेक नहीं गया, और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता गया। आप आशीर्वाद रखना, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होगी। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़कों पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले बहन बेटी किसकी है, घर और पहुंचे कहेंगे कि बेटा बाहर कैसे घूम रहे हो। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर कर देंगे। ये जो आपसी झगड़े हैं इनको हमें छोड़ना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के किसान के बेटों को संगठित होकर एक ही चीज का नशा रखना है कि 23 में मुख्यमंत्री हमारा बने, आरएलपी का राज है, और किसानों की आवाज और झंडा बुलंद रहे। ये काम आपको करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत